सो भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर आप सभी को मुझसे प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि सर आप इसके अंदर के जितने क्वेश्चंस करवाओगे हम उसको एक दो बार अच्छे से देखेंगे। देखो भाई पहली बात सिंपल से, अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले समझ में नहीं आया तो एक दो बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को पहले कोने में चले जाओ और वहां एक बुक ले लो, पेन ले लो और जो समझा रहा हूं उसको 2-3 बार सुनो। देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको समझ लो। तो भाई यहां देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये ओनली जो नंबर वाला टर्म है उसको दूसरे साइड भेजो, मतलब राइट हैंड साइड भेज दो। भेज दिया। अब ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये इतना वाला पार्ट, इसको हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। वो फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर, यहां प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी तरह कन्वर्ट करना है। अब यहां हम देखेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर सही है, ओके, 2 सही है, a मतलब x सही है, बस यहां b की कमी है, b की कमी है और b स्क्वायर की कमी है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहां तक मिल गया, यहां तक हमें मिल गया। ये जो हमें b दिख रहा है यहां कुछ नहीं है, मतलब हम कितना कंसीडर कर लेंगे 1। तो हमें b मिल गया ना, b कितना हो गया 1 हो गया, b 1 मिल गया, यहां तक हमें पूरा मिल गया। अब b मिल गया तो ये भी b कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 1 स्क्वायर, अगर मैंने इस साइड प्लस 1 स्क्वायर किया तो मुझे दूसरे साइड भी प्लस 1 स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि देखो हर चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। अगर मैंने इस साइड प्लस 1 स्क्वायर लिखा है तो मुझे दूसरे साइड भी प्लस 1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब देखो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे करूंगा, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला, इस कंप्लीट, ये एक्चुअली फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। तो देखो अब a मतलब क्या है x, b मतलब क्या है 1 का होल स्क्वायर। अगर अब मैं इसको प्लस करूं तो 5 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 1 कितना हो गया 6। अब दोस्तों स्क्वायर इक्वल किस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब प्लस 1 इक्वल किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल किस साइड आएगा तो हमारा हो जाएगा -1। तो हम इसको कर देते x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 6, ओके, प्लस इक्वल गया तो क्या हो गया -1। अब बस एक बार क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, प्लस अंडर रूट 6 -1, वैसे प्लस वाला लिखा नहीं जाता, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, और x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6 -1। ये हमारा इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब देखो इसके अंदर तो अच्छी बात क्या थी कि हमें जो हमें फॉर्मूले में 2 चाहिए वो 2 यहां दिया हुआ है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं रहता। अब जब नहीं दिया रहता तो हमें खुद से वो 2 को लाना पड़ता है। देखो इसके अंदर सबसे अच्छा क्या था कि इसके अंदर 2 दिया हुआ था, ये फॉर्मूले में 2 है, यहां भी 2 है, बट हम ऐसा क्वेश्चन लेने वाले जिसके अंदर 2 दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन और लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ही जो हमें दिया हुआ है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। अब गाइस ध्यान से देखो, फिर से यहां फॉर्मूले को मैं आपके लिए लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। सबसे पहला सर ने जो टर्म बोला था, ये जो लास्ट ओनली नंबर वाला टर्म है उसको दूसरे साइड कर दो, तो हमने कर दिया, सबसे पहले कर दिया, ओके। अब देखो कंपैरिजन करो, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर सही है, इसमें 2 नहीं है, a है, a मतलब x, मतलब इसमें कमी क्या है 2 की कमी है और b की कमी है, और ये b मिल गया तो दोनों साइड उसी b को क्या करने का, उसी b को प्लस करके स्क्वायर करना, दोनों साइड करना है। बट इसके अंदर 2 चीज की कमी, ये दोनों मिल गया ना तो हमारा काम खत्म। तो इसमें 2 भी नहीं है, b भी नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 भी नहीं है और b भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें 2 लाना है ना, तो हम क्या करेंगे 2 यहां लिख देंगे। अब अपने मर्जी से 2 नहीं लिखने का, अगर यहां मैंने 2 लिखा है तो 2, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, यहां मैंने 2 लिखा तो इस 2 को मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा, 1/2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2 भी मिल गया, देन इसके बाद a मतलब x एंड b मतलब कितना हो गया 1/2,
बी मतलब कितना हो गया 1/2। ये मैंने क्यों किया, देखो एक तीर से दो निशाने लग गए। ये मुझे 2 चाहिए था तो इसलिए 2 मैंने यहां लिखा, पर इस 2 को मैं अपने मर्जी से नहीं लिख सकता, इसको बैलेंस भी करना पड़ता। तो 2 यहां मल्टीप्लाई किया तो 2 मुझे क्या करना पड़ा, डिवाइड भी करना पड़ा। ये 2 को कैंसिल करूंगा तो x बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो ये 2 को मैं कैंसिल करूंगा तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, जैसे पुराना है, बट इसको करने से हमारा जो फॉर्मूला था वो तैयार हो गया, 2ab 2ab। अब देखो b हमें मिल गया, इसी b को क्या करने का, 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने इस साइड प्लस 1/2 होल स्क्वायर किया लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें राइट हैंड साइड भी मेरे दोस्त करना पड़ेगा। कर दिया, ओके। अब देखो अभी क्या हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, a मतलब x प्लस वाला फॉर्मूला है प्लस, और b कितना है, देखो a प्लस b कितना है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखो 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी नीचे मुझे, यहाँ नीचे 1 है, यहाँ 4 है, ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो मुझे ऊपर और नीचे, मुझे यहाँ भी 4 चाहिए, मुझे यहाँ भी क्या चाहिए 4 चाहिए। तो ऊपर और नीचे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता तब तक मैं ऊपर वाले को प्लस नहीं कर सकता। तो मैंने जो ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 2 8 हो गया, एंड 4 0 0, एंड 4 4 4। अब देखो सेम हो गया। अब सेम हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को प्लस कर सकता हूँ। तो मैं दोनों को प्लस करता हूं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, 80 प्लस 1 81। देन मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां बहुत अच्छा काम, ये स्क्वायर इक्वल किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब स्क्वायर है इक्वल की साइड आएगा तो स्क्वायर रूट होगा ना, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ओके, एक चीज मुझे देखना था, हाँ मैंने किया है, मुझे लगा मैंने भूल गया करना। तो ये स्क्वायर इक्वल किस साइड जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 81/4। तो स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है मेरे दोस्त। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें तो ओनली x चाहिए ना, तो इस प्लस 1/2 को भी इक्वल की साइड लेके जाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2। ओके, तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। देखो प्लस 9/2 माइनस 1/2, ये प्लस वाला चीज हो गया, और x, अब ये माइनस वाला टर्म देखो, माइनस 9/2 माइनस 1/2। ओके, अब देखो दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना, मतलब हम अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 9 माइनस 1 8 हो गया, एंड देन इसके बाद अगर मैं यहाँ और करता हूँ, 2 डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार ले सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 माइनस 1 मतलब प्लस हो गया तो 10 हो गया, देन 2 1 2, 2 4 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4, और x इक्वल टू कितना हो गया -5। ओके, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, एक अलग तरह का क्वेश्चन थोड़ा, 6 मतलब अपना 3 ले लेते हैं। चलो, इसमें क्या है, 5x² इक्वल 4x प्लस 7। ध्यान दो अच्छे से, हमें क्या करना है, प्रदीप सर ने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो उसके अंदर जो नंबर दिया हुआ है, जो हमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को क्या करना है, हमें दूसरे साइड रखना है, और वेरिएबल वाले जितने टर्म्स है उसको दूसरे साइड रखना है। तो देखो इसके अंदर मैंने क्या एक चीज और बोला है, आप सभी को हमेशा बताया, देखो छोटी छोटी चीजें याद रखो। अगर स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, आसान रहेगा, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इसके पास इसको लाते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 5x² माइनस 4x इक्वल 7। ये देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें ओनली नंबर वाले टर्म को दूसरे साइड करना है, ये तो अपने आप दूसरे साइड हो गया, क्योंकि हमने ये वाले, ये देखो 5x² ये पॉजिटिव है तो इसको हमने चेंज नहीं किया,
इसको इसके पास लाया तो ये ऑलरेडी अपने आप अलग हो गया। ओके, क्या बोलते हैं, सांप भी नहीं मरा लाठी भी नहीं टूटी, ऐसा कहावत। तो 5x² माइनस 4x इक्वल 7 हो गया। अब आगे क्या करेंगे मेरे दोस्त, सेम चीज हम यहाँ देखो, इसके अंदर एक चीज अलग है। देखो क्या है, सबसे पहले मैं सब में दिखा देता हूं। सब में आपने देखा, ये देखो जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला वेरिएबल था उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, इसके अंदर भी नहीं था और इसके अंदर भी नहीं था। बट यहां अगर हम देखते हैं, यहां हम देखते हैं तो इसके साथ कोएफिशिएंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप सभी को ये फॉर्मूला याद होगा, फिर से लिखवाता हूं मैं। ये माइनस वाला फॉर्मूला तो यहां माइनस लिखेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। ध्यान दो ये माइनस है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला हमने लिया। तो यहां देखो हाईएस्ट इंडेक्स के साथ कोई नंबर है नहीं है, तो यहां भी हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें ये 5 नहीं चाहिए। तो इस 5 को अगर हमें हटाना है, इस 5 को, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें सांप को बोलते हैं ना, लोहे को लोहा ही काटता है। तो ये 5 हमें हटाना है, ये मल्टीप्लाई में, तो हमें इसको इसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन, क्योंकि हमें इसके साथ कोई भी नंबर नहीं चाहिए। तो यहां भी हमें 5 नहीं चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए 5 से पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे मैंने सबको डिवाइड किया, मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो यहाँ 5 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, x² माइनस 4/5 x इक्वल 7/5। बाकी किसी के साथ भी रहे चलेगा, बट स्क्वायर के साथ हमें कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, कोई भी नंबर नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, सभी को 5 के साथ क्या किया, ये सिर्फ होगा हाँ हो गया अच्छे से। ओके तो हो गया, फिर से वही घिसी पिटी कहानी। अब हमें फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करना, a² x² सही है, a², अच्छा यहां भी चला गया, a² x² परफेक्ट है, माइनस परफेक्ट। ये माइनस वाला फॉर्मूला कैसे लिया है, माइनस देख के, हाँ तो माइनस माइनस ये याद रखना, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस सही है। a मतलब क्या है, x सही है। बट यहां टेंशन है मेरे दोस्त 2 and b वाले टर्म का। तो क्या 4 को हम 2 बना सकते हैं, 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, x² माइनस इस 4 को अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो 2x 2 और ये नीचे वाला 5। देखो कैसे मैंने किया, 2 2 सा 4 और अपॉन 5। क्वेश्चन को भी देखो, क्वेश्चन को कभी चेंज मत करो, पर उसको मॉडिफाई करके अपने फॉर्मूले की तरह कर दो। 4 कैसे था, 2 2 मतलब 4 ही होता, पर मैंने स्प्लिट कर दिया फॉर्मूले के लिए, और जो 5 था उसको नीचे ले लिया, क्योंकि यहां नहीं, ये फॉर्मूला ऐसी चाहिए, 2ab मिल गया। ये देखो, अब देखो a² इसी फॉर्मूले को, इसी 4 को मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, 2 × 2 और नीचे जो फायदा उसको नीचे ले लिया, और ऐसा ही लेना है। तो क्योंकि 2 को अकेला रखना है, 2 को फॉर्मूले के हिसाब से अकेला रखना है, और बाकी जो भी बच रहा है उसको b में डाल दो, बाकी जो भी बच रहा है उसको b में डाल दो। तो 2 को हमने अकेला रखा और एक और 2 बचा और नीचे वाला 5 बचा, तो ये किस में चला जाएगा, b में। आप देखो फॉर्मूला, a² मतलब x² माइनस 2 2 a मतलब x और b मतलब क्या आ गया, 2/5, और ये जो 2/5 मिला है इसी को हमें क्या करना है, दोनों साइड प्लस करके, हमेशा याद रखो प्लस करके स्क्वायर करना है, प्लस करके स्क्वायर करना है। तो इस साइड अगर हमने इस साइड किया तो हमें इस साइड भी प्लस करके क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो फॉर्मूला, इसको अब ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब देखो ये a² माइनस 2ab प्लस b², तो a मतलब x और माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, और b मतलब क्या है, 2/5 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। क्लियर। अब आगे चलते हैं ध्यान से, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर 7/5। एक मिनट, अब यहां ध्यान दो, पहले देखो यहां 25 है, मुझे यहां भी क्या चाहिए, 25 चाहिए, क्या चाहिए, 25 चाहिए।
तो 5 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 5 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 25 हो जाएगा। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 हो जाएगा। अगर मैं नीचे 20, अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी उसी नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मुझे कितना नीचे चाहिए, यहां 25 है तो मुझे यहां भी क्या चाहिए 25। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। अगर मैंने नीचे 5 मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा 5, क्योंकि मैंने बोला हमेशा बैलेंसिंग चलता है। तो करते हैं। तो 7 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। तो ये अब समझ लो, तो ये ऊपर हो जाएगा 7 5 35 और नीचे हो जाएगा 5 5 25 हो गया। इसी को बोलते हैं हम एलसीएम। तो ये हो गया x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको एक बार ले लो। एंड 35 प्लस 4 ये हो गया मेरे दोस्त 9। इसके बाद अब स्क्वायर को इक्वल की साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस √39 अपॉन 5। सर ये तो 25 आपने 5 लिखा। अरे भाई देखो ऐसा था 39 अपॉन 25। 39 का स्क्वायर रूट आपके लेवल पे अभी नहीं है स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। ओके, इसलिए मैंने वहां डायरेक्ट लिख दिया, ये भी बता दिया। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे x माइनस 2/5 को इक्वल की साइड लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस √39 अपॉन 5, और माइनस 2/5 को इक्वल साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। तो आंसर कैसे हो गया, एक बार प्लस में लिखूंगा एक बार माइनस में लिखूंगा। तो 5 डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक बार लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा √39 प्लस 2, ये प्लस वाला हो गया, देन इसके बाद दूसरा माइनस वाला x इक्वल टू माइनस √39 प्लस 2, ये देखो माइनस √39 प्लस 2 अपॉन 5। ओके, ये हो गया हमारा द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो भाई ये तीनों चीजें मैंने करवा दी। एक ऐसा भी मैंने क्वेश्चन करवाया जिसके अंदर आप सभी को जो हमारा मैक्सिमम वेरिएबल था, इंडेक्स वाला वेरिएबल था, उसके साथ जो नंबर कोएफिशिएंट दिया था उसको भी मैंने बताया कि उसको क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो जो जो चीजें मैंने बताई अगर उन सभी चीजों को आप फॉलो करोगे तो भाई, और एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दे के जाता हूँ, प्लीज कॉमेंट में इसका मुझे फटाफट मुझे बता देना कौन सा दे। चलो मैं आप सभी को देके जाता हूँ थर्ड, मतलब आप ना तो फोर्थ ही रहेगा। मैं देखूंगा कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। m², अच्छा ये तो मैंने अभी किया कोई नहीं। कौन सा क्वेश्चन दो, चलो ठीक है ये क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको मुझे सॉल्व करके दो। 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल 0। देखो भाई पहला तो अपना काम यही रहेगा, थोड़ा बता देता हूँ बाकी आप कर लेना। पहला तो ये जो ये टर्म है, क्योंकि हमें ओनली नंबर वाले टर्म को दूसरे साइड रखना है, तो पहला काम अपना ये हो जाएगा। दूसरा काम ये हो जाएगा कि ये जो 9 है, ये 9 अपने को नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को किससे करने का 9 से डिवाइड कर देने का। 9 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देने का। चलो ये भी कर देता हूं मैं। पूरे इक्वेशन को जैसे डिवाइड किया तो 9 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है 12/9y, और यहाँ क्या है -2/9। तो ये क्या हो गया, ये देखो 3 की टेबल 3 4 12 एंड 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y/3 इक्वल -2/9। अब देखो इस 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, 4 को स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा y² माइनस 2y 2/3। देखो 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया तो एक और 2 बचा, और जो नीचे वाला नंबर बचता उसको एक साथ लो। एक 2 को सिंगल करोगे, फॉर्मूले में ये चाहिए, तो 2 4 को हमने स्प्लिट किया 2 2,
तो ये 2 और नीचे एक 3 बचा था, तो ये वाला सेक्शन मेरा क्या होगा बी, और इसी को दोनों साइड क्या करने का प्लस करके 2/3 का स्क्वायर इस साइड भी करने का उस साइड भी करने का, इस तरह से ये मुझे फाइनल निकाल के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे, मैं देखूं कितने बच्चे करते हैं। तो मेरे ख्याल से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने एक बार और समझाया, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, देखो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।